जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के एक महाकाल मॉक टेस्ट में। ये मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले मार्क्स में 20 से 30 नंबर आपके बढ़ोतरी करने वाला है। अगर ये बढ़ोतरी ना करे तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका अपना चैनल बंद कर देंगे, डिलीट करने का अगर जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे, लेकिन आपके समय से खिलवाड़ नहीं होगा दोस्तों। अतः अगर आप लोग इस चैनल पर आ गए हैं तो बढ़िया से बैठ जाइए कॉपी और कलम लेके, और वीडियो को पॉज कर करके जितने भी क्वेश्चन है उसको जरूर बनाते चले, और बनाने के बाद आप अपने आंसर को मिलाएं कि आपने सही बनाया, और अंत में बताइएगा कि आप इस 20 नंबर के 20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट, अर्थात हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, अर्थात टोटल होंगे 40। कम से कम दोस्तों आपको 15 बनने चाहिए। अगर 15 से अगर आपके कम बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाड ले, थोड़ी तैयारी की और जरूरत है, बढ़िया से पढ़ाई करनी है और कोई बात का टेंशन नहीं है। हम तुम्हारे समय को एकदम जाया नहीं करने देंगे। अतः जब तुम आ गए हो तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए, और एक और बात, अगर तुम्हें ये वीडियो बेहतर लगेगा, बेहतर नहीं, तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, तो जरूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें यदि 2 इंटू एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का दोस्तों सवाल है, इसको पॉज करें और बनाने का प्रयास करें। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। जो दोस्तों ध्यान दीजिए, देने का प्रयास करिए, सवाल को एकदम तरीका से बनाना है। सबसे पहले कोई भी सवाल आएगा उसमें सबसे पहले आपको सॉल्यूशन जरूर देना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसे ऐसे 3-4 वीडियो और आने वाले हैं। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में जो आपको 15 क्वेश्चन 2 नंबर के बनाने हैं ना, वो एकदम मैं गारंटी लेता हूं कि इन्हीं सब क्वेश्चन में से रहेगा। अगर नहीं रहे तो फिर आके आप कमेंट कर दीजिएगा, हम चैनल डिलीट कर देंगे अपना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आपके पास मैट्रिक्स दिया है, कुछ नहीं कीजिए, इसको कंडीशनल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड सवाल कहते हैं। इस सवाल में ये दो इक्वल वाला की इधर वाला होता है, ये एलएचएस कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा आरएचएस है। कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों को लेके चलते हैं। यहां पहले इसको सॉल्व करिएगा तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2, 2 में 3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 6, 2 में 0 से करिएगा तो 0, और 2 में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x। इसको मैंने सॉल्व कर लिया मेरे लाडले, हाँ या ना। देखो मैंने इस पूरे मैट्रिक्स में 2 से गुना करना था, पूरे मैट्रिक्स में किससे गुना करना था 2 से, मैंने पूरे मैट्रिक्स में 2 से गुना कर लिया। अब क्या करेंगे बताओ, इधर प्लस हमारे पास यहाँ दिया हुआ है y0 और 1 2, y0 1 2, यहाँ पे हमारा दिया हुआ था ना, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा RHS दिया हुआ है 5 6 1 8, ये दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करना है मेरे लाडले, एकदम सॉल्व करते चलो। जब पूरा इक्वल में आ जाएगा तब आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा देना। अब बताओ तो 2 और y जोड़ोगे तो 2 में y जोड़ोगे तो 2 + y हो गया। यहाँ बताओ 6 में जब 0 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2x में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2। ये तुमने जब इधर वाले मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो ये तुम्हारा आ गया, और इधर तुम्हारा बराबर में क्या दिया हुआ है 5 6 1 8, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। जब पूरी तरीके से इक्वल के रूप में आ जाएगा तो हमको लिखना है फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको पता है इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जब भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात हो ना तो याद रखिएगा, पहिलका के बराबर, दूसरका के बराबर, तीसरा के बराबर, चौथा के बराबर। तो हमको सबको बराबर करने की जरूरत नहीं है, हमको एक्स और वाई निकालना है, तो हम एक्स वाला देखेंगे। तो एक्स वाला कौन है, ये है ना, तो इसको लिखेंगे 2x + 2। बताइए तो इसके बराबरी में ही चौथा नंबर पे है ना, तो यहाँ बताइए तो कौन है 8 है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर +2 जाएगा तो इधर -2, 8 में से 2 गया क्या हो जाएगा 6, तो x का मान हो गया 3। ये तुमने x निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार अगला बताओ, y वाला यही है ना, तो लिखोगे हाँ सर 2 + y। बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो तुमने कहा सर ये 5 के बराबर हो जाएगा। जब तुम y का वैल्यू निकालोगे तो 5 10 का 10 + 2 आएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी 3, यानी x का मान तुम्हारा 3 हो गया, और y का भी मान आपका क्या हो गया 3। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत प्यारा सवाल आ चुका है आप लोगों के बीच। क्या कह रहे हैं कि dy/dx निकालें। सारे सवाल दोस्तों चुनिंदे लेवल के हैं, बढ़िया से पॉज कर करके बनाने का प्रयास करिए। dy/dx निकालना है। क्या कर रहा है, यदि cos या कंडीशन दिया हुआ है और कह रहा है dy/dx, सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन। क्या देंगे दोस्तों, सॉल्यूशन, और लिखना है दिया है। बनाने का तरीका में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपको जो स्टेप लिखना है उसमें आपका होना चाहिए दिया है। क्या लिखिएगा, दिया है। और बताइए क्या दिया जी, y बराबर, जल्दी से बोलो क्या दिया हुआ है, y बराबर
कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुमको एक बात हम तुमसे पूछना चाहेंगे, तुमको एक फॉर्मूला पता है कि आप ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म का अगर कोई टर्म होता है ना तो उसको हम सीधा लिखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। नहीं पता हो तो इस फॉर्मूला को बढ़िया से तुम नोट कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो बढ़िया है। अब देखो तो अब तो तुम तो जान गए कि इसका मान सर इस पूरे के जगह अगर हम चाहें तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब तुमसे जब पूरा तुमने तोड़ लिया ना, अब कुछ नहीं करना है, तुमसे dy बाई dx करना ना, लिख देना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का अवकलज करने पर। तो अब सीधे बताओ y का तो हो गया dy बाई dx हो गया, 2 को बाहर कर देंगे तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का सूत्र है दोस्तों, सॉल्व करिएगा तो 2 एक कम क्या हो गया, 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इस समझ में आया दोस्तों? इसको जल्दी से आप लोग पॉज करके नोट कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बट सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं बुआ। क्या कह रहे हैं, y बराबर दिया हुआ है tan x प्लस वाई। फिर डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया। इस बार तुम लोग दिमाग में बैठा लो, इस बार बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये 3 चैप्टर तुम्हारा हीरो बनने वाला है। इसको अगर तुम छोड़ दिए हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके इसी के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तुमको मिल जाएगा। क्या कह रहा है, यदि y बराबर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो कह रहा है dy बाई dx, कुछ नहीं करना, आपको y बराबर दिया है ना, सीधे लिखिए दिया है। क्या लिखिएगा बोलिए तो, सबसे पहले दिया है, हड़बड़ाइएगा नहीं, रिलैक्स होकर पढ़ना है। दिया है, सबसे पहले दिया है हम लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है सबसे पहले बताओ मेरे लाडले, दिया हमारा क्वेश्चन है, दिया है तो कहोगे हाँ सर क्वेश्चन तो दिया है, y बराबर tan x प्लस वाई। सर ये तो दिया हुआ है, हम कहेंगे लाडले तो क्या दिक्कत है, बना दो। कहोगे कैसे बनाया सर, हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन निकाल दो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स ऑन बोथ साइड। अब मेरे लाडले मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ नहीं करना है, y को तुम लिखोगे dy बाई dx, हाँ या ना। और इधर बताओ tan है ना, तो पूरा इस तरीके के सवाल में स्टेप मत छोड़ना, d लिख के पूरा उतार दो। tan x प्लस वाई तुमने उतार दिया। अब ध्यान रखना, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होता है ना तो उसके डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसके साथ वाला नीचे आ जाता है। तो tan के साथ में यहाँ पूरा है x प्लस वाई, तो ये नीचे आ गया। अब इसको लगले हम कहाँ भेज देते हैं, ऊपर। चैन रूल आप जानते हैं, नहीं जानते छोड़िए ना, हटाइए, जो नीचे वाला इसको ऊपर भेज दिए। अब मेरे लाडले को बात, मेरे दिल के टुकड़े सुन लो, कभी भी दूधू को फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा ना तो ब्रैकेट जरूर दे देना, नहीं तो तुम ले भी दोगे। अब बताओ तुम्हारा ये dy बाई dx से कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दे दो। यहाँ tan का इंटीग्रेशन होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है, सेक स्क्वायर। हाई जस का तस रहने दो, x प्लस वाई इंटू ये ब्रैकेट रहने दो। x प्लस वाई है ना, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 1, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब कुछ नहीं करो, ये dy बाई dx रहने दो, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। इधर गुना करोगे तो क्या होगा बताओ, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई, सेक स्क्वायर x प्लस वाई में 1 से करेंगे तो जस का तस हो गया, बीच में देंगे प्लस, बीच में क्या देंगे प्लस। यही सेक स्क्वायर x प्लस वाई में हम जब dy बाई dx से गुना करेंगे तो ये जस का तस उतर जाएगा, यानी सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू का dy बाई dx। अब तुम बताओ मेरे लाडले, यहाँ dy बाई dx दो आ गया, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो कुछ नहीं करते हैं, dy बाई dx को एक तरफ लाते हैं। ये dy बाई dx जस का तस है ना, बताओ इधर ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू का dy बाई dx। बाकी dy बाई dx को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात तुम ही बताना, यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, इसमें क्या dy बाई dx कॉमन है, तो आपने कहा जी सर, तो हमने निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ निकाल दिया तो क्या बच गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही ना बच गया जी। अब बराबर में इसको उतार दीजिए जस का तस, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। कुछ किए दोस्तों, y बराबर दे लेता, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो y का dy बाई dx, tan का करें तो d tan x प्लस वाई बटा dx प्लस वाई। दो फंक्शन आ गया तो उसको ऊपर, और जब भी ब्रैकेट दो फंक्शन आया तो क्या देते हैं ब्रैकेट। tan का होता है सेक स्क्वायर जस का तस, x का 1 और y का dy बाई dx, गुना किए तो जस का तस हो गया, यहाँ dy बाई dx किए तो उतर गया। अब dy बाई dx दो आ गया तो एक तरफ, बाकी को एक तरफ। अब बताओ, इसलिए तुम बताओ मेरे दिल के टुकड़ा, dy बाई dx जब तुम निकालोगे तो इस सेक स्क्वायर
एक्स प्लस वाई से तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये जो तुम्हारा गुना में टर्म है ये नीचे माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। जल्दी से इसको आप पॉज करके नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं। देखिए आगे आप लोग जल्दी से इसको पॉज करके बनाने का प्रयास करें। क्या कर रहा है, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। क्या करना है मेरे लाडले, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। सबसे पहले इसे सवाल में जो दिया है उसको पहले आप लिखोगे। क्या लिखोगे, दिया है बताओ तो मेरे लाडले क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। थोड़ा ब्लर दिखेगा ना, कोई बात नहीं, बहुत थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, बढ़िया पढ़ना है ना। देखो इधर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था पूरा उतार दिया ना। ऐसे सवाल में बुआ कुछ मत करना, डी वाई को एक तरफ और डी एक्स को एक तरफ। तो बुआ एक बात बताओ, एक्स इंटू डी वाई तो ठीक है ना, बराबर ये प्लस वाई डी एक्स है ना, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। तो कहोगे जी सर हमने हो गया बुआ। अब तुमको एगो चीज पता होगा, एगो सूत्र पढ़े होगे ना कि अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो इस स्थिति में हम एक्स को एक तरफ लाते हैं, यानी ये डी वाई जस का तस रहने देते हैं, एफ वाई यही ना है, ये नीचे आ जाएगा और ये एफ एक्स रहने देते हैं और यहाँ पे बुला देते हैं डी एक्स को, यानी डी एक्स और डी वाई कभी भी नीचे नहीं आएगा और दोनों साइड इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, थोड़ा देखा ही चलिएगा, ठीक है। तो हम बताओ अब क्या करेंगे, डी एक्स और डी वाई को एक तरफ ना, तो ये डी वाई रहने देंगे। अब खोजो वाई कहाँ है, तो ये है सर, तो गुना में है तो ये बट्टा में आ गया। तो कहोगे सर माइनस नाम कहेंगे, छोड़ना माइनस इधर रहने दो। ये डी एक्स जस का तस और ये गुना में एक्स है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, बताओ तो डी वाई बट्टा वाई, डी वाई बट्टा वाई, इसको मैं लाट ले क्या तुम लिखोगे, तो सर इसको हम लिखेंगे लॉग वाई लिखेंगे। वाह मेरे शेर, माइनस रहने दो, इसको क्या लिखोगे, तो लॉग एक्स लिखेंगे सर। और जब सब लॉग में चल रहा है तो जो कांस्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, लॉगे में। अब बउआ ये लॉग वाई से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लॉग सी को पहले लिख दो और माइनस लॉग एक्स। अब तुमको मेरे दिल के टुकड़ो, तुमको एक फॉर्मूला पता है, कभी भी लॉग, ध्यान सुनो, कभी भी लॉग एम माइनस लॉग एन तुमको कहीं दिखेगा ना माइनस में, तो इसको तुम लिख देना लॉग एम बाई एन, याद रहेगा। ये जितने भी हम तुमको पिंक कलर का बता, ये जो बता रहे हैं ना बुआ, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके फॉर्मूला रहेंगे बुआ, ध्यान दीजिएगा। तो अब बता मेरे लाडले, लॉग वाई से तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाडलो को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग सी बाई एक्स। अब लॉग से लॉग खत्म तो वाई बराबर सी बाई एक्स, यही ना, इसलिए यहाँ एक्स में वाई से करेंगे तो एक्स वाई हो गया बराबर सी हो गया लाडले मेरे आंसर। क्या कोई दिक्कत है तुम लोग को, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और तो समझ में आ रहा है तो कोई पैसा लगता है जी चैनल को लाइक करने में, आप लोग वीडियो देखते हो बढ़िया से देखते हो, बहुत लोग शेयर भी करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे है ना जो कंजूस की तरह काम करते हैं, बकबुड़बक थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत के बाद आप लोग के लिए कंटेंट लाया गया है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल आपके बीच आ गया, कह रहा है वेक्टर का सवाल है, कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल में उस टर्म को देते हैं जो टर्म बड़ा होता है। तो यहाँ LHS बड़ा है कि RHS बड़ा है, तो कहोगे सर RHS बड़ा है, हम सबसे पहले लिखेंगे बाई RHS। क्या लिखेंगे, बाई RHS। और मेरे लाडले बताओ तो RHS जैसे ही लिखे तो क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का मॉडुलस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यही ना है। अब वो एक बात तुमको पता है, मॉडुलस कभी भी तुमको जान लो, कभी भी तुम मॉडुलस ऑफ ये ए रहेगा ना, इसको चाहो तो सीधे तुम ए लिख सकते हो, ठीक है। तो बताओ इसको हम मॉडुलस ऑफ ए को केवल ए लिख सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने दो, हाँ या ना। मॉडुलस ऑफ ए को ए लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर जस का तस, इसको बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस। अब मेरे दिल के टुकड़ो, तुम्हें पता है कि ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे हाँ सर ये होता है सर ए बी कॉस थीटा होता है सर। हमने कहा वाह मेरे शेर। अब बताओ तो यहाँ का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ठीक, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ठीक है,
माइनस दे दिए। अब इसको जब स्क्वायर में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और या कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है क्या, तो हाँ सर, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे दिल के टुकड़ों बताओ तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं ना है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ बुआ, सब स्क्वायर में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा का समलाते में स्क्वायर, यानी पूरा मिला के स्क्वायर। अब तुमको पता है बुआ ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। स्क्वायर दे ले तो दे दो स्क्वायर। देखो तो तुम्हारा एलएचएस आ गया क्या, हाँ या ना, देखो तो एलएचएस आया कि नहीं, अरे आ गया, कितना मस्त था। एलएचएस से लेके पॉज करो, बढ़िया से नोट करो, नहीं बना कोई बात नहीं, लाड ले बढ़िया से बनाओ ना, 3-4 वीडियो में इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे देंगे, उससे बाहर पूछवे नहीं करेगा। चलो तुम भी क्या याद रखोगे। देखिए इधर आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, यदि ए बराबर आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, बी भी दिया हुआ है, तो कह रहा है सिद्ध करे कि ए और बी परस्पर लंब है। तो मेरे लाड ले एक बात जान लेना, कभी भी पोजीशन वेक्टर से हम सिद्ध नहीं करते हैं। सब पोजीशन वेक्टर सबसे जो पॉइंट दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में बदलिए। तो ए है ना तो सबसे पहले ओ ए वेक्टर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ओ ए वेक्टर। कैसे लिखते याद है ना, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ क्या, के कैप। तो अब बताओ तो इधर 2 के साथ क्या लिखेंगे, तो आपको सर 2 आई कैप लिखेंगे, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से। 2 के साथ 2 आई कैप, बीच में देंगे प्लस, बीच में क्या देंगे प्लस। बताओ यहाँ 3 है ना तो 3 के साथ क्या होगा, तो कहोगे सर 3 जे कैप, देंगे माइनस, बीच में क्या देंगे माइनस। अब बताओ मेरे लाडले 5 के लिए 5 के कैप लिख देंगे, तो हो गया हमारा ओ ए वेक्टर। यानी ए दिया हुआ था तो ए से हमने ओ ए निकाल दिया। अब लगले हम बी से ओ भी निकाल लेंगे, निकाल लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं। अरे वो नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को क्या लिखोगे, तो 2 आई कैप प्लस 2 फिर 2 जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया तुम्हारा। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए और बी परस्पर लंब है ना, कुछ नहीं निकालो, सीधे निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। निकाला जाए, चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। बताओ तो निकालने आता है ना, आई को आई से गुना, जे को जे से, के को के से। तो 2 दूना 4 अब प्लस 3 दूना 6 अब माइनस 5 दूना 10। बताओ मेरे लाडले 4 6 10 में से 10 गया 0 आ गया, तो तुमको लिखना है चूंकि वेक्टर ए डॉट बी का मान तुम्हारा क्या आ गया 0, तो इसलिए हमारा वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, यानी हो गया हमारा आंसर। ए और बी दे लेता, दोनों का डॉट निकाल दिया, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, और डॉट 0 आ गया तो कह दे परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया, इसको पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बढ़िया सवाल फिर आपका इंतजार कर रहा है, पॉज करें, बनाने का कष्ट करें। यदि क्या करे, यदि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना और पी यूनियन दिया हुआ है, तो कह रहा है पी ए बटा बी। बउआ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वीवीआई प्रश्न है बउआ। अगर तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो हमारे इस रात भर जग कर ये बनाए गए वीडियो का जरूर एक बढ़िया आप अर्थ निकालने वाले हो, यानी इसका बहुत बड़ा आप सपोर्ट लेने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, पी बी बटा ए कह रहा है ना, सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन। क्या देंगे, सॉल्यूशन। ए बटा बी का है या बी बटा ए, तुम पहली फुर्सत में खोजना कि यार क्या कहते हैं उसको, इंटरसेक्शन है कि नहीं, एगो यूनियन है एगो इंटरसेक्शन। सुनो, इसको कहते हैं मेरे लाडले यूनियन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये खोज लो, तो यूनियन तो है सर, इंटरसेक्शन नहीं है सर। तो पहला इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब सुन मेरे लाडले, इंटरसेक्शन निकालने का सूत्र क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालने का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी। ध्यान सुनना, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस क्या पी बी माइनस का पी ए यूनियन बी। याद रहेगा, इंटरसेक्शन कभी भी निकालने के लिए कह दे तो आप ये सूत्र लगाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब मैं लाडले एक बात बताओ, पी ए का मान 2/5 रख दिया मैंने, प्लस पी बी का मान 3/5 रख दिया मैंने, माइनस पी ए यूनियन बी कितना है 3/4। यही है ना मेरे लाडले, कोई दिक्कत नहीं रहा है। अब बताओ 5 5 4 का लघुत्तम कितना होगा, तो आपने कहा सर 20 हो जाएगा, हाँ या ना। तो बताओ 5 के पारा में 20, यहाँ दोनों का हर सेम है ना मेरे लाडले, छोड़ो इतना नहीं। 5 के पारा में 20 कितना, 4 4 दूना 8 प्लस 5 चौका यानी 4 तिया 12 माइनस 4 5 यानी 5 तिया 15। अब बताओ मेरे लाडले,
12 और 8 20, 20 में से 15 गया, क्या बचेगा 5/20। काटने आता है तो काटेंगे तो 1/4। ये हमारा इंटरजेक्शन निकल गया, हाँ या ना? निकाल लोगे? अब कुछ नहीं मिला ले, अब तो आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पहले क्या पूछ रहा है? पी ए यूनियन बी ना, निकाल देंगे। पी ए यूनियन बी निकालना है, सूत्र एकदम सिंपल सा है। जिसका यूनियन निकालना होगा उसको पहले पी ए बटा बी है ना, तो लिखते हैं पी ए। क्या लिखते हैं? पी ए। ऊपर वाला पहले आता है, ठीक है, ऊपर वाला पी ए बट्टा, और उसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पी ए इंटरजेक्शन बी, याद रहेगा। सुनो, ए बटा बी निकालना होगा ना तो ऊपर पी ए लिख देना, इसका इंटरजेक्शन निकाल देना। अब मेरे लाडले बताओ तो पी ए का मान कितना है? तो कहोगे 2/5 है सर। हमने कहा पी ए इंटरजेक्शन का मान कितना है? तो 1/4। सॉल्व करने आता है? सॉल्व करोगे तो 2/5 गुने 4/1। अब ये तो कटने वाला नहीं है, तो बताओ इधर 4 दूना क्या हो जाएगा? 8, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 5। ये तुम्हारा ए बटा बी निकल गया। ऐसा ही तुमसे कह रहा है कि पी बी बटा ए निकालो, तो बताओ ऊपर में बी है ना, तो लिखना पी बी, और नीचे में वही सेम वही ए इंटरजेक्शन बी। अब बताओ पीबी का मान कितना है? तो कहोगे सर पीबी का मान तो 3/5 है। हमने कहा वेरी गुड। पी इंटरजेक्शन का मान कितना है? 1/4 है सर। हमने कहा 3/5 रहने दो, ये 4/1 रहने दो। 4 3 12 और बट्टा 5, ये तुम्हारा निकल गया। क्या समझ में आया? एकदम इसी तरह राइटिंग बैठा बैठा के आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अरे भाई ये तो बच्चों का प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए बनाइए, तो इसको थोड़ा पानी हम पी लेते हैं। इस वीडियो को बिना कंप्लीट करने किसी को नहीं जाना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। देखिए आ गया कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा है। अब बच्चा लोग कंफ्यूज आ गया कि अरे सर हमसे तो नहीं बनेगा, 8 नंबर सवाल नहीं बनेगा सर। हम कहेंगे अरे क्या टेंशन लेता है, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो कॉट स्क्वायर को सीधे तुम बदल दो। कॉट स्क्वायर एक्स का एगो सूत्र जानते हो क्या होता है? ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद रख लो, होता है कि नहीं? अब कुछ नहीं करना है, इसको ले जाके इसमें पुट करो। बताओ तो तुम्हारे पास कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे? तो सर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर से सुनो, हड़बड़ाओ मत। हमने कहा कि दिया है तुम्हारा कॉट स्क्वायर एक्स, क्या दिया है? कॉट स्क्वायर एक्स। उसको तुम क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब तो तुम जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स और माइनस का एक्स। 1 का एक्स हो गया और प्लस का सी जस का तस, हो गया तुम्हारा आंसर। अब कहोगे सर इतनी को सवाल, हम जानते हो एग्जाम में तुमको 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे। एगो तुमको थोड़ा लेवल मीडियम मिलेगा, एगो लो मिलेगा, एगो हाई मिलेगा। तो तुमको क्या करना है, जो लो मीडियम है उसको थोड़ा तेजी से बढ़ा लो, ताकि तुम यही वाला समय अपने हाई मीडियम के सवाल पे दे पाओ। मीडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई वाला पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। दोस्तों इंटीग्रेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये आती है आपका वीडियो, ये है क्वेश्चन, बहुत बेहतर। अरे क्या करिए, पॉज कर बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, इधर बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, कोई बात नहीं। देखो बोर्ड पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है? 1/1 + 10 है। कहेगा बच्चा सब सर हर प्रमेयकरण कर दीजिए ना, बन जाएगा। हम कहेंगे बात पूर्वक उतना दिमाग मत लगाओ। हम तुमसे पूछ रहे हैं 1/, रहने दो। tan को तुम क्या लिख सकते हो? sin x बट्टा क्या cos x लिख सकते हो? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ मेरे लाडले, इंटीग्रेशन रहने दो, ये cos x जाएगा यहाँ पे, इसके भिन्न का आता है ना जोड़, तो ये बताओ 1/, रहने दो। इसको सॉल्व करो तो cos x पहले हो जाएगा, अब प्लस sin x हो गया, और नीचे में आ जाएगा खाली cos x। हाँ या ना? आ जाएगा ना? और यहाँ पर dx जस का तस। अब मेरे लाडले एक बात बताओ, ये cos x कहाँ जाएगा? देखो इधर, ये cos x कहाँ चल जाएगा? तो कहोगे सर ऊपर चल जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, cos x चल गया ऊपर, बटा नीचे बच गया cos x प्लस sin x। ये सर ये तो कैसे बना है सर? पाई/2 वाला का हम बोले कि ब्रो को तो डिफिनिट में ना बताए थे, इसको कैसे बनाओगे? तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं डरता है दोस्तों, हर को देख के ऊपर वाला को लिख दो, cos x प्लस sin x। अब तुम कहोगे ओ मार साहब तू पगला गेलू का, ऊपर तो खाली cos ही हो तो तू sin क्या लिख लो? तो हम कहली कि एक बार और लिखबो cos, का कर लेबे? नहीं हुआ, माफ करे बुढ़बक, तो नहीं हो कुछ करबे बुढ़बक, दे एकदम गर्दा कर। देखो इधर देखो, cos x प्लस sin x दिया है ना। अब सेम यही चीज का पहिलका वाला लिख दिए cos x। अब तुमको प्लस sin x नहीं ना चाहिए, चलो माइनस sin x लिख देते हैं। तो अब खुश हो, तुरंत खिसिया जाता है। कितना अजीब लड़का है भाई, लड़की सब है तुम, लड़का लड़की लोग तो रूसे तो कोई बात तो है, लड़का लोग अगर रूसे तो फिर तो दिक्कत है। बात बुर्बक देखो तो
अब कहोगे ये सर साइन से साइन कट गया, अब अच्छे से बताइए कॉस है, कॉस तो 2 कॉस होगा ना, यहाँ तो एक ही कॉस है, तो हम कहेंगे रुक नहीं रे बुड़बक, तो 2 से भाग कर दे और नीचे वाला जस का तस रहने दो। क्या है बोल तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब कुछ मत करो, अलग अलग बांट दो, काम खत्म है। इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना। अब बताओ 1/2 को रहने देंगे, जब इतना बट्टा इतना करेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ है ना, यहाँ पे क्या है बताइए तो, यहाँ पे इसको 1 है ना, रह कोई बात नहीं, यहाँ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है बताओ cos x प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ है ना, बंद करके लिख दो dx। अब तुम ही से एक बात पूछेंगे, बताओ हमको 1/2 तो ठीक है बाहर रख दो, 1 का हो जाएगा x प्लस, हम बोले थे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कभी भी ऊपर वाला होगा तो लॉग लिख के लिखते हैं ना। अब कहोगे कहाँ है सर, तो हम कहेंगे देखो साइन का कॉस है और कॉस का माइनस है, हाँ सर, तो नीचे वाले को लॉग लिख लो और उतार दो cos x प्लस साइन एक्स। क्या तुमको समझ में आया? एकदम गर्दा कर दिए, बहुत शानदार में लाडले प्लस सी दे देना, ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल था, इस सवाल को अच्छा से कंप्लीट कर लेना, ठीक है बउआ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई साहब, फिर आ गया आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेशन का प्यारा सा सवाल, जो कि हर बच्चे का प्यारा है। बनाओ तो इसको, चलिए बन गया, नहीं बना, चलो देखो देखो बोर्ड पे देखो 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 इधर कॉपी पे देखो, √1 प्लस cos 2x है। इसके लिए तुम सबसे पहले ये जानो 1 प्लस cos 2x का एक सूत्र होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x, याद रहेगा 2 cos स्क्वायर x ये होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तुम सबसे पहले लिखना दिया है, क्या लिखोगे दिया है, और सबसे पहले तुम क्वेश्चन उतार दो, बताओ तो कुछ दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos 2x, अरे दिले है ना, नहीं दिख रहा है, रुक जरूर, अब दिखा, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos 2x पूरा उतार दिए। अब तुम ही बताओ, इंटीग्रेशन तो ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर 2 cos स्क्वायर x है, हम कहेंगे अब तोड़ दो, तो कहोगे नहीं सर अभी भी नहीं तोड़ेंगे सर, ये 2 तो नहीं टूट रहा है, तो हम कहेंगे कि रहने दो, तो √2 रहने दो, तो √2 को एक काम करो बाहर कर दो, कांस्टेंट को भीतर नहीं रखते हैं, ठीक है बुआ, √2 बाहर कर दिए। अब cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर cos x होगा, dx रहने दीजिए बउआ, ये √2 रहने दो, और cos का क्या होता है तो sin x होता है, आप प्लस सी हो गया आपका आंसर। बढ़िया सवाल लगा कि हाँ या ना, बढ़िया सवाल लगा ना एकदम, बहुत। चलो तो जल्दी से आप चैनल को, अगर नया हो तो चैनल पे पहले सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करिए तब अगला पेज लाएंगे, कर दिए, चलो बढ़ते हैं अगला। अब आते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा सवाल, वीडियो को पॉज करके बनाइए ये। अरे आज के इस मॉक टेस्ट को अगर तुमने बना लिया तो एकदम, अगर 20 क्वेश्चन में अगर आज आपने 15 प्लस स्कोर कर लिया तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारा स्कोर बोर्ड एग्जाम में यमराज भी नहीं काट सकता, उस टीचर की कोई औकात नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, बस ध्यान रखिएगा। मैथ आते हुए भी आप नंबर नहीं ला पाते, उसका मेन कारण है आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है, तो बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और वीडियो जब आपका एग्जाम आएगा ना तो एक वीडियो आएगा कि लिखते कैसे हैं, अभी फिलहाल आप लोग समझने का प्रयास करें। सवाल क्या है प्यारा सा ध्यान दीजिए, सिद्ध करे कि इतना बराबर ये दिया हुआ है, दिया है ना, कुछ नहीं कीजिए, इसमें बाई LHS लिखिए, बाई LHS लिख लिए। अब बताइए LHS क्या है, तो tan है सर, tan है ना। अब बताओ एगो चीज हम तुमसे पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, क्या क्या समय बर्बाद करेंगे, तुम लोग अपना स्टेप से बनाना। 1/2 रहने दो, तुमको पता है ये किसका फॉर्मूला है, तो कहोगे हाँ सर पता है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा। ये 1/2 रहने दो, तुमको ये पता है किसका फॉर्मूला होता है, तो कहोगे 2 tan इनवर्स x। एक बार तुमको एगो राज की बात बताएं, 2 tan इनवर्स x के नो 3 गो औलाद, एगो साइन, एगो कॉस, एगो टैन। साइन में होता है 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टैन में होगा 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आगे पता चल जाएगा। अब बताओ, यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये टैन रहने दो, आराम से बाहर रहने दो। अब बताओ tan इनवर्स x और tan इनवर्स x क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ये तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, हम कहेंगे वाह रे मेरे शेर। अब बताओ tan जस का तस, 2 tan इनवर्स x कभी ना बोले क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ tan से tan कट गया, आंसर हो जाएगा 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको इस बात से ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या मजा आ गया सर, आज का सवाल लग रहा है कि दम है सवाल में सर, पहली बार लगा कि सर सवाल हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो ऐसा क्या होता है ना, बच्चा वाला सवाल आप लोग को करवाया जाता है, आप लोग भी बना के सोचते हैं अरे अरे हम तो सीख गए, नहीं वो आपके साथ आपको धोखा दिया जा रहा है। आप जब बोर्ड एग्जाम में पहुंचते हैं ना तो आपको ऐसा कोई
कोई सवाल देखने को नहीं मिलता है। चलिए y बराबर दिया है इतना, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दीजिए, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव टर्म वाला सवाल। कुछ मत करो, ऐसा सवाल दे लेना तो सबसे पहले लिखो दिया है y बराबर, दिया है क्या लिखोगे y बराबर, अब पूरा क्वेश्चन उतार दोगे रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। दिया है ना। ऐसे सवाल में सीधा लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो एक बात बताओ मैं लाडले, जब हम दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो इधर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो एक ऊपर वाला रूट खत्म हो जाएगा ना। तो कहोगे हाँ सर एक्स प्लस, ये सर एक बात बोले एक ना खत्म होगा, भीतर वाला सब रहिए जाएगा। हम कहेंगे तो रह जाएगा तो उतार दो, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, इतना बढ़ा ही जा रहा है ना, एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव, हाँ या ना। अब बताओ मैं लाडले, वाई स्क्वायर ठीक है, एक्स भी ठीक है, प्लस भी ठीक है, ये बताओ तो सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसको तुम वाई, देखो यही मेन है, दिया था y बराबर, दोनों का वर्ग किए तो वाई स्क्वायर है, यहाँ रूट कट गया तो x प्लस भीतर वाला जस के तस x प्लस रहने देंगे। इसको हमने क्या माना था, दिया था y ना, तो रख दिए। अब कुछ मत लिखो, दोनों पक्षों का अवकलज करने पर, दोनों पक्षों का अवकलज करने पर यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन क्या लिखिएगा, बोथ साइड। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया जाए तो 2y हो जाएगा। आपको पता है कि कभी भी y आता है तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहोगे 1, क्या होता है 1, मेरे साथ बोलो क्या होता है 1। अब पता है y का क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स। अब बताओ dy बाई डी एक्स दू आ गया तो एक तरफ बुलाओ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का dy बाई डी एक्स बराबर 1 रहने दो। अब बताओ तो इसमें क्या dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो कहोगे हाँ सर कॉमन तो है, तो क्या बच गया, तो 2y माइनस 1 बच गया, बराबर क्या बच गया 1। तो इसलिए मेरे लाडले dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2y माइनस 1। हमको विश्वास है तुमको समझ में आ रहा है, बढ़िया करो, खूब मन से पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और मुझे विश्वास है इस बोर्ड एग्जाम में नंबर के लिए नहीं पढ़ना है लाडले, इतना मन से पढ़ना है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में इतना बढ़िया आप लोग कर लें, ताकि आपके माता पिता को कभी किसी और के सामने ये ना कहना पड़े कि हम बच्चा की खराब हो गया, ये रिजल्ट खराब है, उदास हो यार। यार गर्व से रहे यार, माँ बाप आपको दुनिया की हर खुशी देने के लिए हर लेवल पर तैयार रहता है, चाहे उनके पास संसाधन हो या नहीं हो। तो आप लोग का क्या काम है, क्या इतना पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलो तैयार है दोस्तों, चल बहुत अच्छा। अरे भाई साहब ये तो बच्चा वाला सवाल है सर, ए दिले बी दिले ए भी निकालना है, मैट्रिक्स का सवाल। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या निकालना है, ए भी निकालना है। निकालने आता है जी, ए का मान निकाल लो 3 2 4, 1 2 3 उतार दिए। अब बी का मान बताओ कितना है, तो 1 3 2 और यहाँ 4 2 3। कैसे गुना करते हैं पता है, रो से चलते हैं कॉलम से उतरते हैं, कुछ मत करो। 3 2 4 के 1 3 2 में करो, पहिलका के पहिलका से, दूसरका को दूसरका से और तीसरका को तीसरका से गुना करो तो 3 एकम क्या होगा 3, बीच में दे दो प्लस, 2 तिया क्या होगा 6। पहिलका का बिया पहिलका से, लड़का 3 भाई लड़की 3 बहन, पहिलका का पहिलका से बिया दूसरका के तीसरका का तीसरका से। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ये बड़ है ये जाके सबसे छोट से कर ले, बट कहाँ तुम लोग तुम लोग ये सब चीज में ध्यान है। देखो इधर 3 एकम 3, 2 तिया 6 और प्लस 4 में ही सबसे छोटका से 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब सेम यही काम, अब की दुल्हा देखिए इस बार दुल्हा बदल जाएगा, दुल्हन सब वही रहेगी। बताइए 1 एकम क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 तिया क्या हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 दूना क्या हो गया 6। आप उतार कर लिए, अब दुल्हन चेंज हो जाएगी, हर बार दुल्हन चेंज होगा, तो आपकी दुल्हन चेंज होगी। तो पहले ये सब दुल्हा इस वही शादी। बताओ 3 चौका क्या हो जाएगा 12, बताओ 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12। यही काम नीचे वाला भी करेगा। बताओ 1 चौका 4 और 2 दूना 4 और 3 तिया 9। अब बताओ मैं लाडले इसको तो लिखने आता है ना, 8 4 14 3 कितना हो जाएगा 17, 12 4 16 और 12 क्या हो जाएगा 28, 6 6 12 और 1 कितना 13, 9 4 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। हो गया तुम्हारा आंसर। क्या कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। कितना बन रहा है ना, स्कोर अंत में बताना है जरूर, ठीक है। और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, अगर पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो के अंत में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। अरे सर आ गया डिफरेंशिएशन के सवाल। अरे सर गर्दा उड़ा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन सर हमसे कोई नहीं फरियाएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। एक बात बोले सर आपका वीडियो में काहे ब्लर होता है सर, पूरा काहे नहीं दिखता है। हम कहे कोई बात नहीं, मैं लाडले मन से तुम लोग पढ़ाई करो। तुम लोग मन से पढ़ोगे तो हम क्या बोले थे, तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, सब कुछ बढ़िया रहेगा तो एगो किडनी हम बेचेंगे और उसके बाद बढ़िया डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। अभी तो बहुत गरीबी चल रहा है, क्या कीजिएगा आप लोग। कमेंट करते नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि बेचना है कि नहीं बेचना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। y बराबर साइन लॉग एक्स दिया हुआ है, दिया है ना। अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, सीधे लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन क्या लिखिएगा, बोथ साइड लिख लिए। अब बताइए मेरे लाडले y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स। अब d लिख के पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। क्या क्वेश्चन, साइन लॉग x। ठीक है, अब बुआ कभी भी हम क्या बोलते हैं, ट्रिगो का कोई भी टर्म आएगा तो साथे वाला नीचे आ जाएगा, तो डी लॉग एक्स आ गया। अब इस डी लॉग एक्स को हम भेज देंगे, लॉगले कहेंगे अरे तू ऊपर जाओ, ऊपर भेज दिए। तो जब ट्रिगो में साथ वाला आता है ना तो लॉगो में साथे वाला आता है, यहाँ भी एक्स आएगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आता है तो एक्स क्यूब। अब कुछ मत करो मेरे लाडले। साइन का क्या होता है तो कहोगे साइन का होता है सर कॉस, साइन का माइनस कॉस लिख दिए। साइन का डिफरेंशिएशन ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कंफ्यूज आइए जानना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। साइन का कॉस, अब भीतर वाला जस्ट का था कॉस लॉग एक्स हो गया, इनटू लॉग एक्स का क्या होगा 1/x। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो सीधा कर ले। तो कॉस लॉग एक्स में 1 से करेंगे तो जस्ट का 10 बट्टा में x कर दीजिए। ये हो गया दोस्तों आंसर। बढ़िया से पॉज करो, अगर नहीं बना तो नोट करो, नोट करो और गर्दा उड़ा दो। और सबको कहो कि अब हमको मैथ में कोई नहीं डरा सकता है। बउआ हम कह देना कि अरे मैथ सर है, क्या क्या बात का हमको टेंशन। देखो इधर सवाल दिया, अरे सर आ गिल वो इंटीग्रेशन के हो जार सवाल, एक सवाल हम आईवा माने वाला। हम कहेंगे अच्छा, बड़ी अच्छा से याद है। लेट आई बराबर ऐसा सवाल को मान लेते हैं पाई बाई 2 0 और लिखते हैं क्या लिखिएगा बोली तो जस्ट का तो उतार दो क्वेश्चन, साइन एक्स बट्टा रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। पूरा क्वेश्चन बताओ, हम उतार दिए। देखो हम क्या किए, आई बराबर पूरा क्वेश्चन को हम आई मान के उतार दिए। और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे एगो टर्म हम बताए थे इंटीग्रेशन में कि अगर यहाँ ए हो, यहाँ 0 हो और यहाँ एफ डैश एक्स हो, तो जब इसका इंटीग्रेशन आप निकालिएगा ना तो यहाँ आप चाहिए तो लिख सकते हैं एफ डैश ए माइनस एक्स, यानी इसमें से घटा सकते हैं और ये जस का तस रह जाएगा। अब सुनो, अब इसको क्या कहते हैं तो आई रहने दो, बराबर भी रहने दो, पाई बाई 2 भी रहने दो और 0 भी रहने दो। जब x की जगह तुम लिखोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स तो बताओ साइन का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कॉस एक्स हो जाएगा। होने का बहुत अच्छा। फिर बताओ साइन का क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स। मेरे बच्चे को नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेते बुआ, हम है ना तुम्हारा भाई है, टेंशन नहीं लेते। साइन एक्स दिया है ना, एक्स की जगह देखो बुआ, एक्स की जगह अगर मैं रखता हूँ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तुम ही बताओ तो साइन का कॉस एक्स नहीं हो जाएगा। तो वही हम साइन के लिख दिए कॉस एक्स, फिर यहाँ साइन का कॉस एक्स और कॉस का क्या हो जाएगा साइन, बदल दिए। ये हो गया समीकरण 2। अब बुआ ये सब रफली है बुआ, ये सब क्या है रफली। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब बताओ बुआ दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i और यहाँ पाई बाई 2 और 0 रहने देंगे। अब बताओ नीचे वाला देखो तो हर सेम है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस इधर उधर है, बस कोई टेंशन नहीं। तो जब हर सेम होता है तो नीचे वाला जस्ट का तो उतार देते हैं, यानी रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। अब देखो हर सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ना है तो जोड़ दीजिए सीधा। तो यहाँ ऊपर में क्या है तो कहिएगा सर रूट अंडर साइन एक्स है, प्लस यहाँ क्या है तो रूट अंडर कॉस है। और बताओ मेरे लाडले यहाँ ये पूरा टर्म से ये पूरा टर्म कट गया, कटा कि नहीं, तो जब कट गया तो यहाँ बचा 1। और तुमको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट दिया हुआ है पाई बाई 2 और 0, यही दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 2i बराबर x की जगह जब पाई बाई 2 रखेंगे ना, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। अब बताओ इसलिए i का जब मान निकालेंगे तो पाई बट्टा 2 इधर आएगा तो 2 दूना 4। बहुत ही बढ़िया सवाल था। क्या किया सुनो बुआ, इसको समीकरण 1 ले लेना, उसके बाद ये वाला वैल्यू पुट करके इसको समीकरण 2 में बदल देना, साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब 1 और 2 को जोड़े आई और आई 2i हो गया। अब बताओ इधर जब हर सेम है तो उतार दिए और ऊपर जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस, ये कट जाता है तो 1 आ गया, 1 का x पाई बाई 2 0, x की जगह पाई बाई 2 रख दिए, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आई बराबर पाई बाई 4। बढ़िया समझ में आ रहा है, अरे वाह मेरे लाडलो। चलो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है ध्यान दीजिएगा। अरे भाई मुंह छुप गया है, इधर छुप गया है, कोई बात नहीं। चलो सवाल बनाने से मतलब बढ़िया सवाल दिया हुआ है। कर अंतिम चल रहे हैं बुआ हम लोग, कर सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक है,
अब देखो इधर इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे सर? खूब सवाल पूछ ले। हम कहेंगे मैं लाडले डरता का है, सीधे लिखो सबसे पहले बाई LHS। क्या लिखोगे? बाई LHS और लिखोगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तुम सबसे पहले पूरा LHS उतार लिए, अब कुछ मत करो। तुम एगो बात तुम लोग जानते हो, tan इनवर्स x रहने दो प्लस कॉट इनवर्स को तुम चाहोगे तो tan इनवर्स पलट सकते हो। बुआ जान लो, तुमको एगो सूत्र बता देता है। कॉट इनवर्स x जो होता है ना, वो बराबर होता है tan इनवर्स के, लेकिन ये x पलट जाता है 1/x, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मैंने बोला ना, अगर नहीं पढ़ो तो जाके देख लो ना प्ले। अरे बोल तो नहीं बुआ, बढ़िया से पढ़ लो, तुम्हारा स्कोर नहीं जाने वाला है। क्योंकि आपको जो अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो विश्वास करिए ऐसे ही नहीं कि नॉर्मली केवल पढ़ा रहे हैं। मैंने इसका तमाम चीज़ों को पहले अपने ऊपर लागू किया है, और आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी मैथमेटिक्स में 90+ का स्कोर है बुआ। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और विश्वास करिए हमारा तो हमारा बस यही सपना है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं इतने शिद्दत के साथ पढ़ाई करें कि वो अपने टीचर को भी पीछे छोड़ दे, यानी 100 कह दे कि सर मेरा तो 100 आया, आप कहते हो 90+, मेरा तो 100 आया। हमने कहा वाह मेरे सर बहुत आगे निकले। तब कहने का मिलेगा गुरु गुड़े रह गया और चिल्ला चीनी निकल गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। तो कॉट को हम tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे? 1/x। अब इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है ना। अब ऐसा कभी सिचुएशन होगा तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करते हैं? तिरछा तिरछी गुना करो, x में x से गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा? x² बीच, अरे नहीं बुझाया रे बुढ़बा, गजब तुम लोग का हाल करते हो। x में x से करेंगे तो x² प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, मैं लाडले की कुछ कहिए मत। x में x से करेंगे x² प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1, बट अब नीचे वाला को पूरा गुना करो तो 1 है, x है तो 1 में x से करेंगे तो x हो गया। अब देते हैं यहाँ ऊपर प्लस तो नीचे दे देना माइनस। अब जो नीचे गुना किया ना वही काम ऊपर गुना करो। x में 1 से करेंगे तो क्या होगा? x। अब बताओ x में से x गया, क्या होगा? 0। अब तुमको पता है किसी भी टर्म के नीचे जब 0 आता है उसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव। tan में अनंत किसका मान है? 90, यानी π/2 हो गया तुम्हारा आंसर। क्या कोई दिक्कत है? देखो बढ़िया सवाल है मेरे लाडले। tan कॉट को tan में बदल दिए, कैसे बनाया है? tan बस x में x से करें तो x², 1 में 1 से करें तो 1, और नीचे वाला को फरिया दो x से कम x, और फिर माइनस ऊपर वाले को फरिया दो x से कम है। कट गया, बन गया यार, गर्दा कर दिया तुम लोग। चलो बढ़ते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया सवाल है। क्या कहता है? यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना दिया हुआ है तो कह रहा है a क्रॉस b। वो ये VBI सवाल है, इसको VBI क्या टैग दे देना, आना ही आना है। या तो इसका मॉडुलस कह दे, नहीं तो नॉर्मली a क्रॉस b कह दे। कभी भी आपको a क्रॉस b में लाडले निकालनी हो ना, कुछ नहीं करते हैं, डिटर्मिनेंट अप्रोच का यूज करते हैं। पहले लिखते हैं आई कैप, फिर लिखते हैं जे कैप, फिर लिखते हैं के कैप। और आई की यहाँ पे पहले वाला बताओ तो क्या है? 2, इसके पहले क्या है? 1, और इसके पहले क्या है? 3। लिख लिया। वैसे ही इधर बताओ तो क्या है? तो कहोगे 3, 5, 2। और मिला इसको सॉल्व करने आता है? कहोगे हाँ सर सॉल्व तो कर लेंगे। हमने कहा कि आई कैप को जब तुम आगे फिर से सुनो, आई जे के कैप लिख दिए। अब बताओ ये पहिलका वाला का 2, इसके पहले 1 है ना, तो 2 1 3 लिख लिए, इसका 3 5 2 लिख लिए। आराम से नहीं पढ़ना, हड़बड़ी क्या है? अगर 1-1.5 घंटा समय लगा के तुम अगर मैथमेटिक्स पे अपना कब्जा कर लेते हो तो तुमको किस बात का डर है? एक बात जान लो, मैथ में कोई नकल नहीं चलने वाला है, कोई नकल लड़ता भी नहीं है। इससे बात अच्छा है कि आप इसको पढ़ लो, आप बढ़िया से कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखो इधर आई कैप को जब बाहर करेंगे बुआ तो ये रो खत्म हो जाता है और ये कॉलम खत्म हो जाता है। तो बताओ, तो आई कैप को जब मैंने मेरे लाडले बाहर किया, जैसे ही मैंने बाहर किया तो बताओ यहाँ ये खत्म क्या बच गया? 1 3 5 2। बीच में माइनस जे कैप को जब बाहर करेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बच गया? 2 3 3 2 प्लस के कैप को जब बाहर करेंगे मेरे लाडले तो ये खत्म, क्या हो गया? 2 1 3 5। अब मेरे लाडले एक बात बताओ, आई कैप तो ठीक है, 2 1 कम 2, माइनस 5 3 15 रहने दोगे, माइनस जे कैप को रहने दो, 2 दूना 4 और 3 3 9, प्लस के कैप को रहने दो। अब बताओ मेरे लाडले, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, सॉल्व करने आता है? 15 में से 2 गया -13 आई कैप, 9 में से 4 गया -5, अब माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप। अगला बताओ, 10 में से 3 गया 7, तो नहीं कुछ है तो +7 के कैप। ये तुमने क्रॉस निकाल दिया। अगर तुम्हारा क्रॉस करता तो तुम क्रॉस छोड़ देते, लेकिन तुमसे इसका मॉडुलस कह रहा है ना, यानी a क्रॉस b का मॉडुलस। अब तुमको पता है मॉडुलस कैसे निकलता है?
बताए थे ना कि अगर मान लो किसी का भी मॉडुलस तुमको निकालना, जैसे अब अगर मान लो तुम्हारा ए वेक्टर बराबर तुमको दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया है ना, तो तुमको कभी भी ए का मॉडुलस कहेगा ना तो आई के जो शटल है एक्स इसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा मापांक निकालने में, ठीक है मेरे लाडलो। ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछेगा। अब बताओ ए क्रॉस बी है ना, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाले तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169 हो जाएगा। माइनस कोई मतलब नहीं, हटा दो माइनस। 5 का क्या होगा तो 25 हो जाएगा, प्लस 7 का क्या हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। हो गया मेरे लाडले। अब बताओ सबको जोड़ते हैं, 9 5 14, 9 और 5 14 और 14 और 9 कितना हो गया तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 के 3 हाथ में कितना 2, 2 और 6 8 और 2 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, 1 और 1 2, 243 रूट अंडर 243। क्या आपको समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, पहुंच करके बनाने का प्रयास करिए। और दोस्तों इसको हमारे तरफ से इस बार वीवीआई का टैग मिलता है, यहां से ये सवाल आने वाला है, ठीक है। साइन का पावर 21 इंटू कॉस का पावर 10 dx दिया हुआ है ना। कुछ नहीं, ऐसे सवाल कभी भी आए ना तो सबसे पहले इसको तरीका सीखो। लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं दिया है। बताओ हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 - 1 साइन का पावर 21x इंटू कॉस का पावर 10 है। क्या करें सर, हमने कहा कि सबसे पहले लिखो माना की। क्या लिखोगे माना की, ये जो दिया है ना इसको तुम fx मान लो, इंटीग्रेशन को रहने दो, इसको मान लो fx, यानी साइन के पावर 21x इंटू कॉस के पावर 10 है। fx मान लिए। अब तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह तुमको -x रखना है। तो सर इससे क्या होगा, तो जानते हो मैं लाडले, साइन में कभी भी माइनस रखाता है तो साइन माइनस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उगल देता है बाहर। तो साइन वो माइनस को भेज देगा बाहर, साइन के पावर 21 है। अब कहोगे सर कौन कौन उगलता है, तो हम कहेंगे कॉस के खानदान छोड़ के बाकी सब उगल देगा। तो कॉस के खानदान में कौन कौन है, कॉस और सेक, बाकी सब में अगर माइनस आएगा तो कहाँ जाएगा बाहर। तो अब बताओ कॉस तो माइनस के 5 आ गया, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन तैयो एगो बात बताओ, ये f -x रहने दो, -x रहने दो। अब तुम थोड़ा एगो बात बताओ तो साइन के पावर 21x कॉस के पावर 10x माइनस छोड़ दो, ये बताओ तो किसका वैल्यू है, fx का है ना। तो जैसा ही तुम्हारा इस तरीके का फंक्शन आ जाए ना तो लिखना चूंकि fx, चूंकि क्या fx एक विषम फलन है। एक कैसा फलन है, तो एक विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1 साइन के पावर 21x इंटू कॉस के पावर 10x बराबर क्या हो जाएगा 0। बहुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमको पता है तुम में से बहुत लोग फंस गए हो। नोट करो इसको बढ़िया से, पहुंच करो, नोट करो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर, देखिए इधर क्या कह रहा है, हो जाता है दोस्तों कभी गलती से मिस्टेक। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है आपकी भी। बाप रे बाप कैसे सब लड़का, अरे सबके हार्ट अटैक होने लगा था कि अरे बाप रे बाप कैसे मुआ तो आदमी, अभी 19 से एक बार 9 पे आ गया। चल ध्यान, टेंशन नहीं। अरे भाई साहब तो डिफ्रेंसिएशन का सवाल आ गया, तुम लोग बनाइए लिए, बहुत तेज हो गए। दिया हुआ है x बराबर, दिया है y बराबर, इसको बुआ कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल में आया ना तो सबसे पहले x बराबर लिखो a इंटू 1 - cos थीटा उतार दिए, और y बराबर तुम्हारा क्या है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना दिया है। कुछ मत करो, ये dx लिख लो, और देखो यहाँ सब जगह थीटा है ना, तो यहाँ होगा थीटा, तो यहाँ लिख देना थीटा। अगर t रहता है तो t, यानी ये क्या बताता है कि हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष। अब मैं लाडले एक बात बताओ तो a को तो बाहर कर दिए, 1 का 0। अब बताइए a का, अरे रुको हड़बड़ाओ मत, a जस का तस हो गया, 1 का 0 रहने दो, माइनस रहने देंगे। अब बताओ तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो खाली लिख देंगे साइन थीटा, यानी ये हो गया हमारा समीकरण। फिर से सुनो, dx बाई डी थीटा ए जस का तस रहने दिए, 1 का 0 तो बचाया माइनस कॉस थीटा, तो कॉस का माइनस साइन ना, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, तो जल्दी दे। अब ऐसा ही dy बाई डी थीटा निकालते हैं, ए जस के तस और यहाँ थीटा है ना, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1
क्या, जैसे एक्स का क्या होता था 1, और उसे थीटा का भी क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का क्या लिखोगे तो सर कॉस थीटा। हो गया समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं लिखना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए तो आपसे क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है ना, dy बाई डी एक्स कुछ मत करो, पहले dy वाला वैल्यू है ना उतार दो, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बट्टा बताओ x वाला है ना तो a इंटू साइन थीटा। अब बताओ a से कट गया, ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा क्या इतना ही छोड़ दे, हम कहेंगे नहीं मेरे लाडले, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ध्यान रखना। इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब बताओ एगो कॉस थीटा बाई 2 से एगो कट गया, 2 से 2 कट गया तो ऊपर एगो कॉस थीटा बाई 2 और नीचे एगो साइन, तो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बढ़िया सवाल है, पॉज करो एकदम नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। क्या कहता है, यदि पीए बराबर दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ, इंटरसेक्शन दिया है, तो यूनियन कर रहे हैं सर, ये तो आसान है सर, एकदम आसान है। सबसे लिखना दिया है इतना पूरा उतार लेना, वो सब तरीका मैं बताऊंगा आप समय। सुमे तू क्या निकालना है, टू द पॉइंट बताओ। ए यूनियन बी निकालना है ना, तो याद रखना इसका सूत्र होता है पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी माइनस पी यूनियन निकालना हो ना तो इंटरसेक्शन घटा देना। किसको घटाओगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालना होगा तो यूनियन घटा देना, बाकी ये जस्ट के तौर। अब बताओ तो पीए का मान 7/11 आप प्लस पीवी का मान 9/11 माइनस इसका मान क्या है 4/11। अब इसके बाद इसका मान क्या होगा, इसको आप लोग को कमेंट में देना है, तब आप लोग का कमेंट जितना जल्दी आएगा हम देखते हैं कि कौन बच्चा इस सारे सवाल को कितना जल्दी समाप्त कर लिया। मुझे विश्वास है दोस्तों हमारा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो किस बात की देरी, किस बात का आप संयम रख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की तरह शेयर आग की तरफ फैला दे। ये हमारे इसी तरीके के और भी आपको वीडियो हम आपको पेश देने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।